बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 का मॉड्यूल नंबर 17 यानी लेक्चर नंबर 17 कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उसके क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहले तो वो है क्या और उसके अंडर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर हमने सिर्फ यही चीज़ कवर करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर लेक्चर के अंदर आपको साथ-साथ ये भी बताता हूँ कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट कमिटमेंट? मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या होती है? तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट कमिटमेंट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंट, रेलेवेंट एक्शंस एंड एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एंश्योर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो संजीदगी के साथ ये फैसला ले और इस बात की यकीन दहानी करवाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए मुत्तलका जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे और उसी के साथ साथ डिफरेंट तरह के जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो भी फराहम करेंगे। ये होती है मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो सिंपल अगर एक वर्ड में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो मैनेजमेंट कमिटमेंट बेसिकली टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है वो कितना सिंसियर है आपके साथ, या कितना सिंसियर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर, कितना सिंसियर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी है ना, हमारी तो नहीं है ना। हम तो भाई वर्कर हैं उनके जो नीचे काम कर रहे हैं। मेन जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, लाइक जैसे डायरेक्टर है, लाइक जैसे सीईओ है, वीसीईओ है कंपनी का, तो मेन जिम्मेदारियां उनके अंडर में है। क्योंकि अगर वो ही नहीं चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी अच्छी हो तो नीचे अमला कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट की ये जिम्मेदारी, इसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी टॉप लेवल की सीनियर मैनेजमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कितना संजीदा इस मामले को लेकर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना वो सीरियस है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट बात अब कर लेते हैं कि ISO 2700 का जो लॉ था उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो क्लास ही हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूल में ये भी चीज़ पढ़ी थी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 10 शॉर्ट क्लासेस होती हैं और एक लॉन्ग एनेक्स होता है। तो उसकी एक शॉर्ट क्लास है जिसका नाम है 5.1। 5.1 के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो रूल है वो ये बताता है कि आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है यानी जो मैनेजमेंट कमिटमेंट है उसके अंदर अंडर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं कि बताओ ISO 2700 2013 का जो ISMS मॉडल है क्लास 5.1 का, उसके अंदर मैनेजमेंट कमिटमेंट की कौन कौन सी जिम्मेदारियां वो एक्सप्लेन करो। तो इसको फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करोगे, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी सर पूछ सकते हैं कि कोई सी 2 या 3 जो है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर सर कोई सी 2-3 पूछ सकते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे तो फिर कहेंगे सारी एक्सप्लेन करो। तो अब हम ये इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैनेजमेंट कमिटमेंट की ऊपर हमने पढ़ा मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या है, ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी कौन-कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टेब्लिश्ड। यानी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बनाए और डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो एस्टेब्लिश करे। और वो जो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी एस्टेब्लिश करेगी सीनियर मैनेजमेंट, वो हमारी सिक्योरिटी को बेहतर करने के जो जितना भी तरीक़ाकार है उससे मैच भी करती हो। ये देखें आगे लिखा हुआ है कंपैटिबल विद स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कि जो हमारी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, जिस सिमत को फॉलो करते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश किया जाए। किसकी तरफ से? सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये पहली उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ISMS रिक्वायरमेंट इनटू प्रोसेसेस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि उनकी सीनियर मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को जो है वो इंटीग्रेट करें, मतलब ऐड करें, शामिल करें किसके अंदर? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकें। तीसरा रिसोर्सेज, कि उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने के लिए वो हमें डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज यानी वसाइल फराहम करें। अब बगैर रिसोर्सेज के, बगैर वसाइल के तो कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज भी वो हमें प्रोवाइड करें। तीसरा कम्युनिकेटिंग इम्पोर्टेंस, कि वो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं
उनको इस बात की यकीन दहानी करवाएं या उनको इस बात के बारे में बताएं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉय को ये चीज़ नहीं बताएगी, उनको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं बताएगी या अहमियत नहीं बताएगी, तो एम्प्लॉय कभी भी ये नहीं जान सकेंगे कि सिक्योरिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को सेव करना कितना ज़रूरी है। उसके बाद अगली जो ज़िम्मेदारी आती है वो है जी इंटेंडेंट आउटकम्स आर अचीव्ड, कि उनकी अगली ज़िम्मेदारी, सीनियर मैनेजमेंट की अगली ज़िम्मेदारी ये है कि वो ये भी चेक करती रहे कि जो हमने आउटकम्स यानी जो हमने चीज़ें अचीव करनी थी, मकसद अचीव करने थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अगली ज़िम्मेदारी उनकी है जी डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्सन्स, कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो सिमत फ्राहम करें और साथ-साथ उनको गाइड भी करें यानी सपोर्ट भी करें। तो इसका मतलब ये है कि सीनियर मैनेजमेंट जो नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अगाहे-बगाहे जो है वो उनको बताती रहे कि मतलब आपने इस सिक्योरिटी को, मैनेजमेंट को किस तरह बेहतर करना है। उन मतलब डायरेक्टिंग का मतलब होता है सिमत, सिमत का मतलब ये होता है यानी आम अल्फाज के अंदर कि यानी उनको बताए इस बारे में कि आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट को किस तरह से बेहतर बनाना है और उनको साथ-साथ सपोर्ट भी करें हम अपने एम्प्लॉइज़ को। ठीक है? ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद अगला पॉइंट है जी प्रमोटिंग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कि वक़्त के साथ-साथ अपनी जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, उसको और बेहतर करे, अपनी जो सिक्योरिटी है, उसको और मज़बूत बनाए, उसमें चेक करे कि कहाँ-कहाँ खराबी हैं, उनको फिर मज़ीद इम्प्रूव करे। उसके बाद सपोर्टिंग अदर मैनेजमेंट रोल्स, के सिर्फ एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट ना करे, बल्कि सीनियर मैनेजमेंट जो अदर मैनेजमेंट के रोल्स हैं, जैसे मैनेजर हो गया या जनरल मैनेजर है आपका या अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं या एचआर है, ठीक है? तो उन तमाम के तमाम अदर जो मैनेजमेंट के रोल्स हैं, उनको भी सपोर्ट करे, उनको भी इस बारे में बताए, आगाह करे कि जनाब आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आपने भी सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि वो जो अदर मैनेजमेंट रोल्स हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को बेहतर बनाएँ, ठीक है? तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं टून ऐट द, वैसे ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके लिए ये मैं बता देता हूँ कि टोन एट द टॉप का क्या मतलब होता है। ये हमने प्रीवियस भी एक मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था कि टोन एट द टॉप का मतलब ये होता है कि सीनियर मैनेजमेंट का जैसे टोन कहते हैं बिहेवियर, कि जैसे का बिहेवियर, वो कहते हैं ना जैसे का बाप हरकतें करेगा बेटा भी वैसे की हरकतें करेगा, ठीक है? बाप अगर चोरी करेगा तो बेटा भी चोरी करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होती है कि अगर ऊपर जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अगर सिंसियर होगी, वो अगर संजीदा होगी सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर, तो फिर नीचे जो एम्प्लॉयी हैं वो भी फिर संजीदा होंगे। अगर जो ऊपर टॉप लेवल की मैनेजमेंट अगर वही संजीदा नहीं है, वही सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो फिर नीचे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मैनेजमेंट क्लोजली वॉचेस द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही करीब से चीज़ों को देख रही होती है, वॉच कर रही होती है। तो अगर वो इतना करीब से चीज़ों को देख रहे होते हैं, फिर भी अगर वो संजीदा ना हो लीडरशिप को लेकर, तो फिर जनाब जो नीचे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी कभी भी संजीदा नहीं होंगे, ये इस बात का मतलब था। और उसके बाद ये स्लाइड में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसको छोड़ दो आप। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, ये आपकी मैनेजमेंट कमिटमेंट की डेफिनेशन, और उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो क्लास 5.1 के मैंने आपको सारे ज़िम्मेदारियाँ समझाई हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट की। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।